हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या दिया है आपको, 2x प्लस में 3/y इज इक्वल टू 30 एंड 5x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है। अब एक चीज देखो, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसके लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पे चीज देखो, हमारे जो x और y है वो तो फ्रैक्शन में आए हुए हैं, नीचे आए हुए हैं। तो इसको इस तरह से लिखने के लिए क्या करेंगे, उसी का नाम है इक्वेशन को रिड्यूस करना। अब एक चीज देखो, दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? दोनों इक्वेशन में आप एक चीज देखोगे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, इस इक्वेशन को, ठीक है, प्लस में इसको 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों ही इक्वेशन में 1/x और 1/y कॉमन है ना, तो करना क्या है इस टाइप के इक्वेशन में, सबसे पहले ये देखना कि दोनों में कॉमन क्या है। उसके बाद क्या करोगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। हमने 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, तो अब हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 2 और इसके साथ p आएगा, प्लस में 3 इसके साथ q आएगा इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट और ये थी सेकंड। तो अब देखो, ये हमारी इस फॉर्म में आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करेंगे, हम यहां से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं कर लेता हूं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए, इसको तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, और इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये देखो p जो आपका वेरिएबल वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आएगा अब यहाँ पर 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65, और उसके नीचे 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट होगा, ये कितना हुआ 23q इज इक्वल टू, ये कितना है 61, ठीक है। 15 और 8 23, और 65 में से 4 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। यहाँ से q कितना आएगा 69 अपॉन में 23 मीन्स 3, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस q की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो p की वैल्यू आएगी, क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट q इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में देखो 5p माइनस 4 इंटू 3, q की जगह 3 आ जाएगा इज इक्वल टू -2, 5p माइनस 12 इज इक्वल टू -2, ये -12 उधर जाकर प्लस का 12, तो 5p इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 12, तो कितना आएगा 10। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो p और q की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास p और q क्या था, ये दोनों थे। तो अब क्या करना है, हमको पता है 1/x इज इक्वल टू p था, तो 1/x अब कितना आ जाएगा 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये x उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 डिवाइड में आएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 1/2। वैसे ही हमारे लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको पता है 1/y कितना था हमारा q,
तो 1/y इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। क्या किया हमने, सबसे पहले देखा कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, जो चीज कॉमन है उसी को हमने लेट किया दो वेरिएबल्स के इक्वल, और फिर हमारे सिंपल फॉर्म में आ गई इक्वेशंस, उनको फिर हमने किसी भी मेथड से उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली और वापिस जो लेट किया था वहां पर x और y के इक्वल रखा, तो x और y की वैल्यू आ गई। ये था आपका एग्जांपल नंबर 17। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 18। जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 है उसमें इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं, तो आपको यही इस तरह से मांग के उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के फिर करना है। एग्जांपल नंबर 18 में क्या है, आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, 5/x-1 प्लस में 1/y-2 इज इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर यहां पर भी 1/x-1 और इसमें भी 1/x-1, 1/y-2, 1/y-2 दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p, 1/y-2 इज इक्वल टू q। आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, s और t भी मान सकते हो, u और v भी मान सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 5p प्लस में 1q इज इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12 और 30p माइनस 15q इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, ये कट हो गया, कितना आएगा 21q इज इक्वल टू 7, q की वैल्यू कितनी रहेगी 7/21, 7/21 कितना होता है 1/3, तो ये आ गई q की वैल्यू। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब q की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, सपोज करो मैं इसमें रखता हूं, सब्स्टिट्यूट q इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6p माइनस 3 इंटू q की वैल्यू 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कट गया, तो 6p माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 6p इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, p की वैल्यू क्या आएगी 2/6, 2/6 कितना होता है 1/3। ठीक है, अब p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, हमको पता है p और q किसके इक्वल था हमारा। ठीक है, तो क्या लिखोगे 1/x-1 इज इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी 1/3। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इज इक्वल टू x-1, ये -1 इधर आएगा तो +1, 3 + 1 कितना 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और हमारा q भी निकालना, तो 1/y-2 इज इक्वल टू q, q की वैल्यू कितनी 1/3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इज इक्वल टू y-2, -2 इधर आएगा तो +2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू 5। ये था आपका एग्जांपल नंबर 18। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% ये एग्जाम में जरूर आता है, इस टाइप का भी, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जरूर आएगा, ध्यान से देखने से। देखो एग्जांपल नंबर जो 19 है उसमें क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्या है,
देखो मान लो ये कोई नदी है, ठीक है, और जो आपका पानी है वो इसी डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। अब अगर एक सिंपल सी चीज देखो, अगर आप पानी के साथ साथ उसी की जो डायरेक्शन है उसमें ही अगर आप तैरोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में आप जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर आप उसके अपोजिट आओगे तो आपकी स्पीड घटेगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और अगर हम अपोजिट आएंगे, अगर अपोजिट आएंगे तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो सीढ़ियों पे से अगर आपको नीचे उतरना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, आप आसानी से नीचे आ सकते हो, लेकिन अगर आपको ऊपर चढ़ना होगा तो आपको मेहनत लगेगी। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम में आपका टाइम कम लगेगा। दूसरी चीज, टाइम कम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब वो प्लस होगी और अप स्ट्रीम का मतलब वो माइनस होगी। तो करना कैसे है वो देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस और अप स्ट्रीम का मतलब माइनस। तो एक बोट है जिसकी जो 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम तो जा रही है वो 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम जो है वो है 44 किलोमीटर। कितनी देर में, 10 घंटे में। उसके बाद 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सेकंड की डिवीजन में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर। कितनी देर में, 13 घंटे में। ये दे रखा है, आपको निकालनी है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड मांगी है, ठीक है। तो एक चीज देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे हमको स्ट्रीम और बोट की स्पीड निकालनी है। तो मान लो लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको नहीं पता कि बोट की स्पीड कितनी है, हमको नहीं पता स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, हम मान लेंगे कि बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो पानी की स्पीड है वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखो, फॉर डाउन स्ट्रीम, जब नाव जो है आपकी, जो बोट है वो पानी के साथ साथ बहेगी तो क्या होगा, ये दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब कि नाव की स्पीड प्लस में पानी की स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड इतनी आ जाएगी, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू दिस, एंड फॉर अपस्ट्रीम के लिए जो आपकी स्पीड है ना वो कम हो जाएगी, कम का मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड इतनी, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड इतनी। अब एक चीज देखो, डाउन स्ट्रीम के लिए आपको डिस्टेंस देखा है, फॉर कंडीशन 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर डाउन स्ट्रीम आपको डिस्टेंस कितना रखा है, डिस्टेंस आपको रखा है डाउन स्ट्रीम के लिए 44 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड है x प्लस वाई, तो टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी, टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड नीचे आएगी तो ये टाइम की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आपका टाइम आ गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए। वैसे ही अपस्ट्रीम के लिए फॉर अपस्ट्रीम के लिए टाइम देखो, डिस्टेंस कितना दे रखा है अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, और स्पीड जो हमारी स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के लिए वो है x माइनस वाई
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मतलब 30 अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम के लिए और ये टाइम आ गया अप स्ट्रीम के लिए, और दोनों का टाइम जो टोटल लग रहा है वो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 44 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यही बात होगी, क्योंकि देखो दोनों, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये अपस्ट्रीम का टाइम, दोनों का टोटल टाइम जो था वो 10 घंटे है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। ऐसे ही अगर हम, ये तो आ गया फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में अब आगे क्या होगा, फॉर सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में आपको क्या गिवन है कि टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, तो देखो डिस्टेंस कितना दे रखा आपको डाउन स्ट्रीम के लिए 55, और स्पीड जो है वो कितनी होगी, स्पीड तो सेम रहेगी x प्लस वाई, और टाइम कितना हो जाएगा 55 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, 55 अपॉन में x प्लस वाई, और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है 40 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो कितनी है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए 40 अपॉन x माइनस वाई। सही बात है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों का टाइम जो सम होगा वो कितना है 30 आवर, तो 55 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 40 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो क्या किया अभी तक हमने, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड हमारे पास आ गई थी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड आ गई थी x प्लस वाई। हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम के, स्पीड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गई, तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। अब यहां से हमने टोटल, हमको टाइम गिवन था कि फर्स्ट केस में 10 घंटे लग रहे हैं, सेकंड केस में 13 घंटे लग रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपस्ट्रीम के लिए टाइम निकाल लिया, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम निकाल लिया, और दोनों को सम कर दिया तो 10 आवर्स आ गया। वैसे ही इस केस में सेकंड वाले में भी अपस्ट्रीम के लिए टाइम निकाल लिया, डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम निकाल दिया, और टोटल टाइम कितना रखा था 13 घंटे। तो वो हमने इक्वेशंस बना ली, दो इक्वेशन। अब करना क्या है, सिंपल, आपको मेन हमारे पास क्या था, बोट की स्पीड थी x, स्ट्रीम की स्पीड थी y, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों ही इक्वेशंस में क्या कॉमन है, दोनों ही इक्वेशंस में x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई और 1 अपॉन x माइनस वाई दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, एक तो बनेगी 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10 और 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से क्या करना है, p और q की हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, सबसे आसान रहेगा अगर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 44p, ये प्लस का 30q उधर जाकर माइनस का 30q हो जाएगा, 10 माइनस 30q डिवाइड में। ठीक है, अब ये जो 44 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, p की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, इस वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट p इन
इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो 55 इंटू 30 माइनस 10 माइनस 30 क्यू डिवाइड में 44 प्लस का 40 क्यू इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 550 माइनस 0 1650 क्यू अपॉन में 44 प्लस में 40 क्यू इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लेंगे पूरे का 44, तो कितना आ जाएगा 550 माइनस 1650 क्यू प्लस में 0 1760 इज इक्वल टू 572। अब यहां से एक चीज देखो, इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 550 माइनस, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, कितना आ जाएगा 110 माइनस का 110 क्यू इज इक्वल टू 572 डिवाइड में 44। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 550 माइनस 572 इज इक्वल टू 110 क्यू, ये कितना हो जाएगा माइनस का 22 इज इक्वल टू 110 क्यू, ये 110 डिवाइड में आएगा तो इज इक्वल टू क्यू, कितना आ जाएगा माइनस का 1/5, ये आ गई क्यू की वैल्यू। इस क्यू की वैल्यू को अगर हम इसके अंदर भी रख देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 मांगा, क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूट Q इन इक्वेशन नंबर 5, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 10 माइनस 30 इंटू में 1/5 डिवाइड में 44, तो कितना हो जाएगा 6 पे गया, माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस माइनस प्लस 6 और 10 16 डिवाइड में 44, कितना हो जाएगा 4/11। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आई 4/11 और Q की वैल्यू कितनी आई -1/5। इक्वेशन हमारी सही थी। दस माइनस 6 4, यहां कुछ गलती है, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस दोनों सेम थी, एक थी हमारे पास 30u + 44 इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड थी 50 40 एंड 13, यहां तक ठीक है, यहाँ कोई गलती है, कोई बात नहीं। देखो p की वैल्यू निकाली हमने 44p इज इक्वल टू 10 माइनस 30q डिवाइड में 44, इस इक्वेशन को इसमें रखा तो कितना आया इसमें एक चीज हो जाएगी, देखो प्लस का 1760q माइनस 1650 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 110, ठीक है, यहाँ प्लस का आएगा। उसके बाद देखो ये इधर आया तो माइनस का, और ये प्लस का उधर जाएगा तो इज इक्वल टू माइनस में, ये भी माइनस का, अब ये माइनस का 110, तो माइनस से माइनस कट गया, तो q की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/5। अब इस q की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट किया, तो -30 इंटू प्लस का 1/5, तो कितना आएगा 6। अब 10 माइनस 6 कितना होता है, 10 माइनस 6 होता है 4, तो 4 1 जा 4 11, तो कितना आ जाएगा 1/11। तो p की वैल्यू कितनी आई 1/11, p की वैल्यू आ गई 1/11, q की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, क्योंकि मेन तो हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो x और y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, देखो ये 1/x प्लस y इज इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 इज इक्वल टू x प्लस y, इक्वेशन नंबर 6, और
1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 1/5, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, ऐड कर लो आप, ऐड इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 16। यहां से 2x अगर 16 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी 16/2 यानी कि 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब x हमारे पास क्या थी, स्पीड ऑफ बोट, तो बोट की स्पीड तो आ गई 8, तो x इज इक्वल टू 8। उसके बाद इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, 6 में कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 6, तो क्या आएगा देखो 11 इज इक्वल टू 8 प्लस में y, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो 3, y की वैल्यू आ गई 3, तो सो द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 19। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 3.6 ट्राई करनी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है मैं वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एक्सरसाइज 3.6 देख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।